हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए जो सीरीज चल रहा था प्लेटफॉर्म सेट का, उसका हम लोग टेस्ट नंबर आज 5 देखने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो बिल्कुल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बिल्कुल अपना जो है स्कोर चेक कीजिए। हम लोग जो है एकदम रैपिडली तेज़ी से जो है हम लोग 80 क्वेश्चन का सीरीज देखेंगे। मात्र 15 से 20 मिनट में हम लोग 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस टेस्ट के माध्यम से अपना देख सकते हैं कि मेरा स्कोर कितना जा रहा है, और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि आपका कितना स्कोर आया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 1 से और लेकर 40 के बीच में जो है आपको मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको जो है आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है। देखिए 41 बोल रहा है ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। यानी कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के बाद जो ध्वनि पुनरावृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन करता है? इंसुलिन। इसी के इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। हेलिटोसिस को जो है हेलिटोसिस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांस की दुर्गंध, ठीक है। सही जवाब सांस की दुर्गंध हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सक कानूनी मेडिको लीगत नाम नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑटोप्सी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑटोप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समय ज्ञात करने का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग बराबर समय होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डॉग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? सबसे अम्लीय कौन है? सबसे अम्ल देखिए, जिसका सबसे मान कम वो सबसे अधिक अम्लीय, ठीक है। तो सबसे अधिक अम्लीय बोल रहा है, सबसे मान किसका कम है? सबसे मान पीएच 0 वाला का मान है। पीएच 7 मतलब हो जाएगा उदासीन, ना अम्लीय ना क्षारीय, ठीक है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए एप्पल, यानी कि 0 0 जिसका रहेगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा बिजली का कुचालक है? बिजली का कुचालक कौन है? देखिए माइका और क्वार्टर्स दिया है, ठीक है। इसमें धातु दिया है, धातु जो है सुचालक है। इसमें धातु दिया है, ये भी सुचालक है। इसका सिर्फ और सिर्फ ए होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 40 देखते हैं। बादलों का रंग सफ़ेद खालिस्तान के कारण दिखता है। देखिए रंग का कभी बात आएगा ना, कभी भी रंग का बात आएगा तो मार दीजिएगा आप लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मार दीजिएगा। रंग का कभी बात करेगा तो प्रकीर्णन, ये सब ट्रिक है, याद करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं 49, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि कौन उत्पन्न कर सकता है? पारपोइसेस है, चमगादड़ है, चूहा है, ये सब जो है पाराध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ही प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी केवल दिन में होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रोग उत्पन्न करने वाला सबसे छोटा कारक कौन सा है? रोग उत्पन्न जो करता है सबसे छोटा कारक कौन कौन होता है? देखिए सब प्रोटीन का कमी होगा ना तो हम लोग में कोई ना कोई रोग हो जाए, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉय, सिर्फ प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सभी जीव जंतु का लगभग 98% द्रव्यमान में होता है क्या? कितने तत्व होते हैं? 6% तत्व होते हैं। कौन कौन? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मतलब यही सब होता है जो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सब मतलब देख लीजिएगा 6 तत्व होते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? गैंग और फ्लक्स मिलकर स्लैग बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ जंतुओं का रुधिर नीला होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण वो नीला रंग का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर जो है हम लोग दूरी को मापते हैं, उसके लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? ऑप्सीमीटर का, ठीक है, ऑप्सीमीटर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण क्या है? देखिए तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण है हल्के नाभिकों का संलयन, ठीक है। हल्के नाभिकों का संलयन से तारों ऊर्जा का होता है उत्पन्न। नेक्स्ट देखते हैं, खाने योग भाग से संबंधित निम्नलिखित में से मैच कीजिए, ठीक है। मैच इज द फॉलोइंग करना है। लीची दिया है अंत फल भी थी, ठीक है। देखिए लीची लीची जो है इसके खाने योग भाग को क्या बोलते हैं? एरिल बोलते हैं, एरिल, एरिल, ठीक है, एरिल बोलते हैं। यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गलती दिया है, ठीक है। और बाकी सब खजूर को फल भी सही है, ये भी सही है, नारियल भ्रूणपोष और ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, इसका जो प्रकाश वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बर्फ है, बर्फ क्या है? एक पारदर्शक माध्यम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहा जाता है? बढ़ी हुई हृदय दर को क्या करते हैं? हार्ट बीट को टेकीकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समांगीकरण क्या है? समांगीकरण क्या है ये बताना, ठीक है। तो देखिए दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में छाट
बांटना ही समांगीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेगिस्तानी पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ कौन सा है? देखिए रेगिस्तानी पौधे के बाह्य त्वचा पर बोलेगा ना तो इसका क्यूटिन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, यही क्यूटिन उसके बाह्य त्वचा पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा एफ और ध्रुव के बीच मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है या सीधा होता है? देखिए सभी घटना होता है अवतल लेंस में, ठीक है, इसीलिए इसका सही जवाब जो है सभी सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रश्नली में पानी शीघ्रता से गर्म होगा यदि प्रश्नली को कब, और हम लोग प्रश्नली को तली यानी कि नीचे से गर्म करेंगे तो वो शीघ्रता से जो है गर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक उड़ता हवाई जहाज दिखलाई देता है। देखिए एक उड़ता हुआ हवाई जहाज दिखलाई कैसे देता है? वास्तविक स्थिति से वो ऊंचा दिखाई देता है, ठीक है, लग रहा है कि वो वास्तविक स्थिति से ऊंचा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लगता है कि बहुत नीचे ही उड़ रहा है लेकिन वो बहुत ऊंचा उड़ता है, ठीक है, वास्तविक स्थिति से बहुत ऊंचा, इसका मतलब यही हुआ, ये बर्नौली के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है हवाई जहाज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रक्त अल्पता है एक, रक्त अल्पता क्या है? अल्पता का रोग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है संसार का सबसे लंबा वृक्ष, जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? देखिए आयोडीन ठोस है, यही सत्य हो जाएगा, आयोडीन एक सही बात है, ठोस है, बाकी सब जो है गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फंक ने किसका आविष्कार किया था? फंक जो है किसका आविष्कारक है? विटामिन के आविष्कारक कौन है? फंक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिवादी किया था, किसने किया था ब्लैक होल? एस चंद्रशेखर के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, खाना को काटते और फाड़ते समय किस धातु का उपयोग करते हैं? खाना को काटते और फाड़ते समय हम किस धातु का उपयोग करते हैं? कृदंत और रत्नक का, ठीक है। इसका देखिए दंत सूत्र होता है ICP और M, ठीक है, ICPM होता है इसका दंत सूत्र, याद रखिएगा इसको। देखिए आप लोगों को जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएगा जाएगा वो बिल्कुल ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चूँकि इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिए, और चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग के लिए रोज़ एक सेट प्रैक्टिस होते रहेगा, और आप लोग घर पे भी पढ़ते रहिए, जो जो सिलेबस BPSC बता चुका है उसके अनुसार पढ़ाई भी कीजिए और सेट प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। दोनों आपके लिए जो है एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। देखिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये तो सही बोल रहा है, और सभी अयस्क खनिज भी नहीं होते, ये भी सही बोल रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये गलत बोल रहा है कि सभी अयस्क खनिज हो जाता है, ये गलत बोल रहा है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी दवा गीदों की समष्टि में हरास के लिए उत्तरदायी है? कौन सी दवा है? डाइक्लोफेकोनाक सोडियम, ठीक है। देखिए इस क्या होता था ना कि पहले जो है हम लोग उपयोग करते थे, गाय जो है जब बीमार पड़ती थी तो उसके लिए हम लोग ये इस दवा का उपयोग करते थे, और जब गाय मरती थी तब भी जो है उसके शरीर में ये दवा संचित रहता था, और जिसके खाने से जो है गीदों की मृत्यु होने लगी। इसके लिए जो है हम लोग फिर मतलब इसके लिए जागरूक हुए, फिर इसका कम उपयोग होने लगा। इस दवा का नाम याद रखिएगा, डाइक्लोफेनॉक सोडियम, ठीक है। ये सीटेट का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का कौन सा घटक जलने में सहायक होता है? कौन सा घटक है? ऑक्सीजन। देखिए आग बुझाने में कौन सा उपयोग है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जलने में ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सुस्ती यानी कि एस्टिविएशन क्या है? एस्टिविएशन क्या है? पशु निद्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना बांकीपुर में, ठीक है। RN वाघोलकर इसके अध्यक्ष थे, और 1922 में जो है गया में हुआ था अधिवेशन, 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में, ठीक है, दूसरा अधिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ किया था? 1917 में आरंभ किए थे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आयकर बांध किस नदी पे बनाया गया है? आयकर बांध जो है दामोदर नदी पे बनाया गया है। दामोदर नदी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, और दक्षिण भारत की दक्षिण की गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की नहीं बोलेगा, दक्षिण भारत की बोलेगा तो कावेरी, लेकिन दक्षिणी गंगा जो है गोदावरी है, दक्षिण गंगा, ठीक है। और ये सबसे लंबी भी नदी है दक्षिण भारत में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी जो है गिरिविज या राजगिरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन है? कोसी नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952, कब? 6 अगस्त को, याद रखिएगा ये भी डेट, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की शिखरी के समूह का चयन उनके ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए, ठीक है। अवरोही मतलब क्या? बड़ा से छोटा, ठीक है। तो सबसे ऊंचा जो है अनाईमुड़ी हो जाएगा 2695, डोडा बेटा हो जाएगा
ठीक है। उसके बाद गुरु शिखर 1722 और महेंद्रगिरी 1503, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम अनुसार पहला है? कौन सा है? ब्रह्म समाज 1828 में है, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 में, इसका सही जवाब ब्रह्म समाज होगा। ऐसे जो है देखिए, प्रार्थना समाज आत्मानंद पांडुरंग का है, आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती का है, सत्य समाज जो है ज्योतिबा फुले का है। आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 में होता है, ये याद रखिएगा। और सत्य समाज जो है 1873 का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज जो है 1867 का है, याद रखिएगा ये सब बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया था? कौन था? अकबर। इसका सही जवाब अकबर हो जाएगा, 49 साल तक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसने पूरा मतलब PUR योजना का सुझाव दिया था? किसने दिया था? APJ अब्दुल कलाम, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे लंबी कौन है? कौन सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1467 शायद है इसका लंबाई, देखना पड़ेगा। और इसका शायद 1400 कुछ है, कम ही है इसे कृष्णा का। आगे बढ़ते हैं। 800 है कावेरी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किसे एशिया का मरीज कहा जाता है? किसे एशिया का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज भी तुर्की में है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? सिक्किम, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में स्थित है, ठीक है। इस पर भारत का अधिकार है, ठीक है। चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा ही विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? पोलो खेल का उद्गम स्थान किस भारतीय राज्य को माना जाता है? मणिपुर को। नेक्स्ट है, खालिस्तान को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। किसे? अरुण आसफ अली को, ठीक है। उषा मेहता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ये रेडियो प्रसारण की थी, ठीक है। और सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली कांग्रेस की अध्यक्ष थी, महिला सरोजिनी नायडू, भारतीय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है? किसका है? असम राज्य से नहीं है, ये बोला है। असम राज्य का ये तो पिछले भी क्वेश्चन सेट में करवा चुके हैं, काठी हो जाएगा। काठी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। आगे बढ़ते हैं। जो लोग नहीं देखें अभी सेट हो जाकर बिल्कुल, और सेट अपना लगा दीजिए, इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसका हम प्ले लिस्ट बना देते हैं, उसी में आपको देख सकते हैं। और अपना बिल्कुल कमेंट शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर पड़ा? देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है ना भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर पड़ा है माउंट एवरेस्ट का नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनमत क्या है? जनमत क्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, संपूर्ण समाज कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? कौन सी चुनौती लोकतंत्र को सशक्त बनाने की नहीं है? देखिए, जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार तो होगा, सत्ता पर ध्वनि एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों के प्रभाव को कम करना, ये भी चुनौती नहीं है, ठीक है। चूंकि वो लोग कभी हो ही नहीं सकता ये बात। अच्छा, लोकतंत्रात्मक शासन की संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार, ये भी सही बोल रहा है। ये देखिए, इसका सही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जाति प्रथा का उन्मूलन, ये जो है उचित चुनौती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भूमंडलीकरण का अर्थ है क्या है? व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उदारीकरण का क्या अर्थ है? उदारीकरण का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें क्या होता है? निजी क्षेत्र का विकास प्रक्रिया में अधिक मत दिया जाता है और उनमें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है और निजी क्षेत्रों के हाथ में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। यही है निजीकरण, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। क्लासिकल रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? क्लासिकल रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादक एडम स्मिथ और रिकार्डो थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, ये कथन किसका है? पीगू का है, ठीक है। पीगू इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऐसे श्रमिक जिनके पास कृषि युक्त भूमि नहीं है होती, उन्हें क्या कहते हैं? भूमिहीन श्रमिक बोलते हैं। श्रमिक का बात किया तो भूमिहीन श्रमिक। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है बिहार का किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? किसका जनसंख्या है? पटना का। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शिवहर, ठीक है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या है? कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय क्या है? ए और बी दोनों हो जाए, कृषि में कार्यरत श्रमिक और कृषि संबंधित अन्य धंधों के श्रमिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बाजार के नियम का प्रतिपादन JBS, ठीक है, JB से। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है क्या है? कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव, दोनों सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर सर्वाधिक रही? किस में रही? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1922-27 में अधिक रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई? प्रथम औद्योगिक नीति 1948, कब? 6 अप्रैल, याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा का कहाँ है? जेनेवा। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस में है? मिजोरम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिजोरम है ये। आगे आपको इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा? ये पुस्तक सज्जन सिंह लिखे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBS के शपथ किसने लिए? कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किसके जगह पे? सुरेश N पटेल के जगह पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाया गया? स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परामाटा काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए? किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बोल देखते हैं। BCCI ने IPL 2023 में प्ले ऑफ मैचों के मुकाबले में फेंके जाने वाले प्रत्येक डॉट बॉल पर कितने पौधे लगाने की घोषणा की है? कितने पौधे? 500 पौधे, ठीक है। आगे बॉल बढ़ते हैं हम लोग। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत के अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई? G20 टूरिज्म कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैंपियन चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब भारत जीता है, ठीक है। इसी तरह आपका देखिए अभी बहुत कम समय में हम लोग 80 क्वेश्चन देखिए 17 मिनट हो रहा है, तो हम लोग देख चुके हैं 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल अपना जो है स्कोर कितना हुआ आपका कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग आपके और दोस्त चाहते हैं तैयारी करना तो बिल्कुल उनको बताइए। और यहाँ पे टेस्ट के माध्यम से देखिए क्या तैयारी है आप लोग का। तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आज तक इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।